प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्करधामी सरकार ने उत्तराखंड में लागू किया एस्मा, अगले 6 महीने हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। उत्तराखंड में 6 महीने के लिए हड़ताल प्रतिबंधित कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने 6 महीने के लिए एस्मा लगा दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से इसके आदेश जारी किए गए। कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को देखते हुए इस फैसले को अहम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष होने के कारण कर्मचारी संगठनों की ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी 8वें वेतनमान के लागू होने से पहले एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू करने को दबाव बनाए हुए हैं। लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार, अलर्ट मोड पर राहत बचाव एजेंसी। पहाड़ों में लगते हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मैदान में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। शुक्रवार सुबह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और राहत बचाओ एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के निर्देश पर एसडीआरएफ, जल पुलिस, आपदा राहत दल की संयुक्त टीम त्रिवेणी घाट, परमार्थ घाट, स्वर्गाश्रम घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तैनात कर दी गई। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ ही लाइफ जैकेट और रस्सियों की व्यवस्था भी की गई है। सीएम हेल्पलाइन रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की शिकायतें बढ़ी, पहली बार टॉप 10 समस्याओं में शामिल। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है। उसमें पहली बार शीर्ष 10 में रसोई गैस सिलेंडर न भरने की शिकायतें आई। यह आंकड़ा 69.3% पर रिकॉर्ड हुआ। वहीं शिकायतों का समाधान करने में रुद्रप्रयाग जिला सबसे आगे है, जबकि मैदानी जिले फिसड्डी हैं। सीएम हेल्पलाइन की रिपोर्ट में इस बार की रिपोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत रसोई गैस सिलेंडर रिफिल से जुड़ी शिकायतें पहली बार शीर्ष 10 मुख्य समस्याओं में शामिल हुई, जबकि पिछले 2 वर्षों में ये कभी प्रमुख शिकायतों का हिस्सा नहीं थी। इस श्रेणी में 69.3% तक का निस्तारण दर्ज किया गया। इसके अलावा पानी न आने, बिजली कटौती और बिल संशोधन से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। उत्तराखंड में एसआईआर, असंतुष्ट मतदाताओं को मिलेगा अपील का अधिकार, पारदर्शिता सुनिश्चित। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपील की स्पष्ट व्यवस्था की। बूथ स्तर पर नोटिस की सुनवाई शुरू हो गई और यदि कोई मतदाता दावे व आपत्तियों के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे अपील का अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प, धामी सरकार की पहल से सुधरी देवभूमि की सेहत। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से घिरे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बीते कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐसा कायाकल्प हुआ जिसकी कल्पना एक दशक पहले मुश्किल मानी जाती थी। वर्ष 2017 के बाद से और विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अंतिम छोर पर खड़े नागरिक तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का व्यापक रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अल्मोड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2021 और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 2024 के संचालन से राज्य में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं। पिथौरागढ़ जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में अस्पताल शुरू हो चुके हैं और शैक्षणिक सत्र की तैयारी जारी है। सड़क बंद होने का दंश, उत्तरकाशी में बीमार महिला को 5 किलोमीटर डंडी कंडी पर ढोकर पहुंचाया अस्पताल। भूस्खलन व मलबे के चलते 1.5 सप्ताह से बंद सांकरी फिताड़ी लिवाड़ी सड़क के कारण रेकचा गांव की बीमार 26 वर्षीय महिला को स्वजन ने डंडी कंडी से खेड़ा घाटी पुल के पास पहुंचाया, जहां से बाद में देर सायं हंस फाउंडेशन एम्बुलेंस की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। रेकचा गांव निवासी आनंद सिंह की पत्नी सपना की अचानक तबियत बिगड़ी और वो बेहोश हो गई। 2 सप्ताह से खेड़ा घाटी से फिताड़ी तक भूस्खलन व मलबा आने से सड़क बंद होने से स्वजन ने रेकचा गांव से खेड़ा पुल तक 5 किलोमीटर डंडी कंडी से महिला को खेड़ा तक पहुंचाया।
रुद्रप्रयाग में मौसम साफ होते ही केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू। सोनप्रयाग से रवाना हुए 800 श्रद्धालु। शुक्रवार सुबह मौसम में सुधार होने के बाद केदारनाथ यात्रा को पुनः शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने मार्ग की स्थिति का आकलन करने के बाद सुबह करीब 8 बजे से चरणबद्ध तरीके से लगभग 800 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। हालांकि पैदल यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील स्थानों पर मलबा हटाने का कार्य अभी भी जारी है। बुली योजना में 1000 से अधिक महिलाओं ने किया आवेदन, बिना ब्याज मिलेगा कर्ज। ग्रामीण विकास विभाग की योजना भुली का लाभ उठाने के लिए अब तक 1000 से अधिक महिलाओं स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन कर दिया। योजना में चुनी गई महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को रोजगार बढ़ाने के लिए बिना ब्याज पर 1.66 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। दून विश्वविद्यालय में बनेगा प्रश्न बैंक, परीक्षा प्रणाली होगी अधिक पारदर्शी। विद्या परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। दून विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रश्न बैंक के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी विभाग अपने अपने विषयों के लिए मानकीकृत प्रश्नों का संग्रह तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि प्रश्न बैंक से प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, गोपनीय और वैज्ञानिक बनेगी। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अधिगम परिणामों के अनुसार विभिन्न कठिनाई स्तरों के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, गदरपुर में विकास कार्यों से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गदरपुर लंबे समय से जिन विकास योजनाओं की प्रतीक्षा कर रहा था, उनका लोकार्पण और शिलान्यास आज जनता को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में गदरपुर को विकास की नई गति और नई पहचान देंगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रोडवेज, बस अड्डा, सड़कें, भवन और अन्य विकास कार्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आधुनिक बस अड्डे से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर परिवहन सेवाएं मिलेंगी। यहाँ बनाए गए प्रतीक्षालय सहित अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं, बल्कि लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित बनाना है। लगातार बारिश से परेशानी, सुरक्षा को देखते हुए फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद। चमोली में लगातार हो रही बारिश है, इसके चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बंद कर दिया गया। घाटी को जाने वाले नालों में अचानक से जलस्तर बढ़ने के बाद पार्क प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया। कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा, गंगनहर में डूबने से चंडीगढ़ के 4 नाबालिग कांवड़ियों की मौत। हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकले 4 नाबालिग दोस्त ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जटवाड़ा पुल के पास नहाते समय गंगनहर के गहरे पानी में डूब गए। जल पुलिस और गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को गंगनहर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चारों दोस्त चंडीगढ़ के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हादसा, डाटकाली टनल के पास खड़े कंटेनर से टकराया पिकअप वाहन, चालक समेत 2 घायल। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर डाटकाली टनल के पास शुक्रवार को एक तेज रफ्तार पिकअप कंटेनर सड़क किनारे खड़े खराब कंटेनर से टकरा गया। हादसे में पिकअप में सवार चालक और उसका साथी वाहन में फंस गए। पुलिस और NHAI की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला और निजी वाहन से दून अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारण कुछ देर बाद यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य करा दिया गया। टैक्स की डोज कम होने से रोगियों को राहत का मरहम, दवाओं पर GST 12 से 18 से घटकर 5% हुआ। वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा। 12 से 18% के टैक्स स्लैब में आने वाली कई दवाओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया। इससे दवाओं की कीमतों में कमी आई और लंबे समय तक इलाज कराने वाले मरीजों को आर्थिक राहत मिली। चमोली में भालू का आतंक, गौशाला में घुसकर 12 बकरियों और 50 मुर्गियों को मारा, वफादार कुत्ते की भी गई जान। ज्योतिर्मठ नगर के रविग्राम में गौशाला में घुसकर भालू ने 12 बकरियों और 50 मुर्गियों को मार गिराया। बताया गया कि भालू की धमक पर रखवाली के लिए कुत्ता सामने आया तो संघर्ष में कुत्ते की जान भी चली गई। रविग्राम वार्ड में भालू ने मोहनलाल की गौशाला में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। भालू ने 12 बकरियां, 50 से अधिक मुर्गियां और एक कुत्ते को मार दिया।